नमस्ते। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग इस विषय में है कि एक स्त्री जिसके साथ छल होता है, उसका विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ कर दिया जाता है धोखे से, जो उससे बुद्धि में बहुत कमतर था, लेकिन वो उस पुरुष को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कवि, महाकवि बना देती है। अभ्यास के द्वारा किस प्रकार एक कमतर बुद्धि वाला व्यक्ति भी महाकवि की पदवी तक पहुंच जाता है, आज का विषय यह है। आज का प्रसंग इस विषय में है। आज का प्रसंग इस विषय में भी है कि विद्यार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनकी लगन, उनकी निष्ठा कैसी होनी चाहिए कि वो ऊंचे से ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त हो जाएं। आज का प्रसंग इस बारे में भी है कि एक व्यक्ति क्या बड़ी कठिनाइयों के बावजूद, अपने साथ परेशानियां होने के बावजूद, कम बुद्धि होने के बावजूद ऊंचाइयों को छू सकता है। आज का प्रसंग इस बारे में भी है कि क्या एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी की जिंदगी अपने साथ के जरिए पूरी बदल सकता है। आइए, अगर आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विषय की ओर चलते हैं। आज की कहानी, आज का प्रसंग है महाकवि कालिदास के विषय में। महाकवि कालिदास एक समय विद्वान नहीं हुआ करते थे। उस समय की बात है जब युवती विद्वोत्तमा वाराणसी की वह विदुषी रूपसी राजकुमारी, जिसने अपना रूप, अपना वैभव उस पुरुष के चरणों में समर्पित करने की प्रतिज्ञा की जो उससे प्रश्नों का उत्तर देकर उसे परिभूत कर सके, सहस्त्रों कांटे चुभने के समान पीड़ा का अनुभव क्रोध पर्यक पर से उठ बैठी सभा में। जब सभा का दृश्य उसके आंखों में घूमा और पंडित मंडली ने एक स्वस्थ पुरुष को मनोवृत्ति, मौनव्रति अपना गुरु बतलाकर संकेत में शास्त्रार्थ करने के अनुरोध किया, इसके इस प्रकार अटपटे संकेतों का मनमाना अर्थ लगाकर उसको पराजित कर दिया। उस युवक से शर्तों के अनुसार उसका विवाह करवा दिया गया। वह युवक पर क्रोधित हुई, परंतु अब विचारने लगी, इसका क्या दोष है? यह सब तो उन पंडित मंडली का छलना है। उसने ही इस मूढ़ युवक को मेरे भाग्य में बांध दिया। विद्वोत्तमा के हृदय में उस युवक के स्थान पर पंडित मंडली के प्रति क्रोध, घृणा, वैमनस्य के भावों का ज्वर उठ गया। वह मन ही मन निश्चय कर बैठी कि पंडित मंडली ने जिस मूढ़ युवक को मनाकर मेरे साथ छल किया है, उसका मेरे साथ छल पूर्वक परिणय करवा दिया है, उसी युवक को मैं अपने उद्यम से सुसंस्कृत बना दूंगी। उन सबके से भी शीर्ष स्थान पर इसको आसित कर दूंगी, बिठा दूंगी। तभी मैं विद्यावान कहलाऊंगी, वरना अपने वैभव और रूप को भस्म कर दूंगी। इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके विद्वोत्तमा सुसंस्कृत नारी उस हृदय, उस मूर्ख परंतु सरल पुरुष के प्रति करुणा के भावों से भरकर अपने हृदय को उस युवक के चरणों में नतमस्तक हो गई। युवक को मानो सुध मिल गई। उसने हिचकिचाते हुए राजकुमारी को उठाया और अपने पास बैठाकर कहा, आंखों में आंखें मिलाकर, कि देखा तो उसकी आंखों में स्नेह का अगाध समुद्र था। वह आनंदमग्न होकर बोला, मैं धन्य हो गया जो आपको मैं पसंद आया। आपको बार बार धन्यवाद। भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगा। पसंद क्यों ना आते? तुम स्वस्थ हो, सुंदर हो, सरल हो और ब्राह्मण कुमार हो, किंतु मैं विद्वान तो नहीं हूं। इसमें आपका दोष नहीं है, उस समाज का है जिसने आपके प्रति उपेक्षा दिखाई, आपको पूर्ण रूपेण मनुष्य बनने का अवसर ही नहीं दिया। वो युवक चौंका। पूर्ण रूपेण मनुष्य? हाँ, बिना विद्या अर्जन किए मानव पूर्ण रूपेण मनुष्य कभी नहीं बन सकता, चाहे वह नर हो या नारी। बिना विद्या अर्जन किए, हाँ, अपने आनंद को चिरस्थायी रखने के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण रूपेण मानव बने। आप सत्य कहती हैं, आप सुंदरी हैं, राजकुमारी हैं, विदुषी हैं, आप पूर्ण मानव हैं। मुझ में विद्या का अभाव है, मैं अधूरा मानव हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। नहीं, ऐसा ना कहें। सरस्वती मंत्र की साधना से आप पूर्ण मानव बन सकते हैं। तो युवक बोला, ठीक है, आप मेरी सहायता कीजिए, आप विदुषी हैं, मुझे मंत्र सिखला दीजिए ताकि मुझे विद्या प्राप्त हो सके, मैं पूर्ण ज्ञाता और पूर्ण मानव बन सकूं। स्वामी, मंत्र तो मुझे आता है, मैं आपको बतला भी दूंगी, परंतु उसकी साधना अत्यंत कठिन है। त्याग और तपस्या के साथ सतपथ पर चलकर ही वह मंत्र सिद्ध हो सकेगा। युवक बोला, देवी, मैं पूर्ण रूप से
मानव बनने के लिए सर्वस्व त्याग करने को प्रस्तुत हूं। इस पर युवती बोली कि मेरे अच्छे प्रियतम, मैं आपकी साधना का गुरुभार वहन कर लूंगी। उसकी सिद्धि के लिए आपके त्याग और तप में आपके संग संग भी चलूंगी। अब विद्योत्तमा ने युवक को तिलक लगाया और कहा, सरस्वती मंत्र को सुनिए। एकाग्रचित्त होकर विद्या का अध्ययन करना ही सरस्वती का मंत्र है। पठन पाठन और लेखन के द्वारा विद्याभ्यास करने से ही सरस्वती मंत्र सिद्ध होगा। आपको आंखें बंद करके अन्न जल त्याग कर मन ही मन कोई विशेष मंत्र जप कर या घंटानाद कर ऊंचे स्वर में माँ सरस्वती पुकार पुकार कर साधना नहीं करनी होगी, वरन पढ़ाई में मन लगाना होगा। लिखे हुए भोजपत्र पर आलेखन को पढ़ना होगा। इसी से प्रसन्न होकर आपके हृदय में विराजमान होंगी और आपको वरदान देकर, पांडित्य का वरदान देकर आपको पंडित बनाएंगी, ज्ञानवान बनाएंगी। युवक एक जिज्ञासु बालक की भांति राजकुमारी का उपदेश सुनता गया। राजकुमारी फिर बोली, स्वामी, साधना मंदिर की प्रथम पीठिका है संयम, अर्थात लक्ष्य साधना के समय समस्त आकर्षण से मन का निग्रह। आज से हम दोनों संयम के पथ पर पग रख रहे हैं, अतः हमारे रहन सहन, व्यवहार, कार्य, वार्ता व्यवहार में भी संयम अपेक्षित है। पास पास रहते हुए भी हमें दूर दूर ही रहना होगा। चलिए अब शयन कक्ष की ओर चलते हैं और व्रत का आरंभ इसी खड़ी से करते हैं। सरल बाल छात्र की भांति युवक अपनी नवपरिणीता विदुषी पत्नी के शिक्षा आदेश को सुनता गया और उसके साथ साथ शयन कक्ष की ओर पहुंच गया। राजकुमारी ने सर्वप्रथम उसको मंत्रों का उच्चारण सिखाया, प्रार्थना सिखाई, और जब वह उच्चारण करने में असमर्थ रहा तो उसने कहा कि संकोच मत कीजिए, प्रयास कीजिए। धीरे धीरे उच्चारण साफ होने लगा। उसके बाद राजकुमारी ने अपने राज्य के गणमान्य अतिथियों, व्यक्तियों, उच्चाधिकारियों, श्रेष्ठियों आदि से आचार्यों से परिचय करवाया। उसका भाषण वगैरह करने का तरीका, अभिवादन का तरीका, मान प्रदर्शन सत्कार का तरीका उसको सिखाया, व्यवहार कुशलता उसको सिखाई और उसकी परिपुष्ट बुद्धि, वाचालता, सहृदयता, व्यवहार के दुर्भावनाओं को दूर किया और उन्हें उपयुक्त जीवन बना सहचर को अपनी आशा और कल्पनावार चरितार्थ करने आरंभ कर दिया। रात्रि के अंतिम पहर में राजकन्या स्वयं निद्रा त्याग कर वीणा के मोहक स्वरों की झंकार से युवक को जगा दी। युवक भी अपनी निश्चित दिनचर्या में यंत्रवत लग जाता। रात्रि के प्रथम पहर की अंतिम घड़ियों तक विविध विषयों की, विभिन्न कलाओं की शिक्षा, पठन पाठन चलता। मन की संलग्नता, व्यायाम, अर्जित शारीरिक स्वास्थ्यता, सात्विक आहार, प्राप्त चित्त की शुद्धता और उपयुक्त शिक्षा के सहानुभूति, प्रेम पूर्वक व्यवहार के प्रभाव से नवयुवक ने प्राथमिक पाठ्यक्रम समाप्त कर लिया। कभी पेय स्वामिनी के तीर पर, कभी मंदिर के गृहों में, कभी निर्जन वनखंडों में, तो कभी अपने विद्यालय में परिवर्तित शयन कक्ष में अपनी शिक्षिका के समक्ष, कभी एकांत में बैठकर अपने पाठ कंठस्थ कर डाले। चित्रकला, संगीत एवं वादवादन कला का अभ्यास करने लगा। राजकन्या ने प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि विविध उपाख्यानों की कथा वार्ता से नवयुवक की बुद्धि का सने सने शोधन कर डाला। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे जैसे समय बीता, सौंदर्य के साथ साथ शिक्षा का सम्मिश्रण होने से स्वर्ण सुगंध के समान वो हो गया। सतत कठोर साधना से युवक का मस्तिष्क का अंधकार हटकर सरल हृदय के भव्य विचारों में प्रवाहित हो गया। अंतःकरण की सरल भावनाएं जागृत होकर सरस्वती के प्रसाद के रूप में युवक की वाणी से मुखरित होने लगी। अल्पकाल में ही युवक मूढ़ से कालिदास हो गया। उसने विविध विद्यापीठों के शिरोमणि स्नातक होने का गौरव प्राप्त किया। उसके गृह परिवर्तन के पूर्व ही उसकी यश चंद्रिका सर्वत्र खेल उठी। उसकी काव्य प्रतिभा ने रत्नगर्भा भारत की धरती को और महती कर दिया और महान कर दिया। आप भी कभी भी ये विचार ना करें अपने मन में कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते। आप अध्ययन, पठन पाठन में ऊंचे स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कहानी से मिली शिक्षाओं को हमेशा स्मरण रखें, हमेशा ध्यान रखें। वास्तव में ये प्रसंग भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसलिए अपने जीवन में इसको उतारें, इससे प्राप्त शिक्षाओं का अनुसरण करें। वैदिक राष्ट्र चैनल को वेद की शिक्षाओं के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।